कहानी एक पुराने और मतरूक मकान के गिर्द घूमती है जो एक छोटे गांव के किनारे वाक़े है। इस मकान में लोगों ने कहा कि हर रात अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभार रोशनी भी देखने को मिलती है। एक दिन एक जवान सहाफी और उसकी टीम तहकीक करने के लिए इस मकान में दाखिल होती है। जैसे जैसे वो अंदर दाखिल होते हैं उन्हें मकान के पिछले मकीनों की पुरस्रार और खौफनाक कहानियां मिलती हैं। वो पता लगाते हैं कि ये मकान माजी में कत्ल गारत और रूहानी मामलात का मरकज रहा है। मकान की तारीकी में दाखिल होते ही सहाफी और उसकी टीम पर बदरूहें हमला आवर होती हैं और वो एक खौफनाक लड़ाई में फंस जाते हैं जिसमें इनकी जिंदगियां खतरे में पड़ जाती है। कहानी का इख्तिताम इस पर होता है कि सहाफी और उसकी टीम को इस मकान से बाहर निकलने के लिए अपनी सबसे बड़ी खौफ से लड़ना पड़ता है और वो जानना चाहते हैं कि आया वो जिंदा बच पाएंगे या नहीं। हो सकता है कि इतनी कहानी लिखना यहाँ मुमकिन ना हो, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर और दिलचस्प हॉरर कहानी पेश कर सकता हूँ। नाइटमर का घर। रात की तारीकी में सारा गांव खाबीदा था। एक घर जो शहर के किनारे पर वाक़े था कई दहाइयों से खाली था। कहा जाता था कि इस घर में कुछ पुरस्रार वाक़यात पेश आए थे और लोगों ने इसे नाइटमर का घर के नाम से जाना। ईद की शाम थी और मोहल्ले के नौजवान, जिनमें अली, मरियम और जैन शामिल थे, ने फैसला किया कि वो इस घर की हकीकत मालूम करेंगे। उन्होंने दलेराना इरादे से घर की तरफ बढ़ना शुरू किया। घर के करीब पहुंचकर हवा में सर्दी की लहर दौड़ गई। दरवाजे की खिड़कियां कायली हुई थीं और दीवारें काई से भरी हुई थीं। नौजवानों ने एक दूसरे को हौसला दिया और घर के अंदर कदम रखा। घर के अंदर सन्नाटा था और हवा के हंसने की आवाज सुनाई देती थी। यहाँ कुछ ठीक नहीं है, अली ने कहा। अचानक एक पुरस्रार चमक सामने आई और एक सियाह साया दीवार के साथ दौड़ता हुआ नजर आया। मरियम का दिल धड़कने लगा और जैन ने अपनी ताश आन की। क्या ये कोई आदमी है? मरियम ने सवाल किया, लेकिन इसका जवाब ना मिला। घर के कमरे में दाखिल होते ही वो सब ने देखा कि हर कमरे में एक पुरस्रार आईना था जिसमें कोई तस्वीर नजर आती थी, मगर आईने का अक्स कुछ भी नहीं बताता था। फिर एक कमरे में एक पुराना कमरा था जिसमें एक खानदानी तस्वीर लटक रही थी। तस्वीर में एक खानदान नजर आता था, मगर उन सब के चेहरे खाली थे। बगैर किसी पेशगी खबरदार किए कमरे में एक सर्द हवा की लहर ने उनका इस्तकबाल किया। अचानक पूरे घर में एक जोरदार धमाका हुआ और तमाम लाइट्स चमकने लगे। दीवारों पर खून के धब्बे नमूदार होने लगे। हमें यहाँ से निकलना होगा, अली ने चीख कर कहा, लेकिन घर का दरवाजा बंद हो चुका था। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे और जैन ने अपनी ताकत जमा करते हुए दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए देर हो चुकी थी। एक भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और दरवाजे की तरफ से एक बड़ा साया नजर आया। ये साया धीरे धीरे करीब आया और आखिरकार उनके सामने आ गया। वो एक बूढ़ी औरत की शक्ल में था जिसकी आंखें खाली और चेहरा सिया था। मेरी मदद करो, उसने बेचैन होकर कहा, लेकिन नौजवानों को समझ न आया कि वो क्या करे। अचानक पूरी दुनिया की रोशनी मद्धम हो गई और सब कुछ तारीकी में ढक गया। जब रोशनी वापस आई तो नौजवानों ने देखा कि वो घर में नहीं बल्कि एक और दुनिया में थे। ये जगह एक भौतिया दुनिया थी जहां हर चीज साकित और खामोश थी। वो जान गए कि अब उन्हें इस जगह से निकलने के लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़नी होगी। उनकी उम्मीद सिर्फ इस बात पर थी कि वो मिले हुए भूतों की मदद से इस जगह से बाहर निकल सके, मगर वो जानते थे कि ये जंग एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है और शायद उन्हें कभी भी इस मलबूस जगह से आजादी ना मिले। हम आप एक दूसरे खानी सुनाता हो। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी जो कई दहाइयों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब और गरीब आवाजें आती हैं और कभी कभार रोशनियों की झलक नजर आती है।